हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात करते थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में टाइप 8 का 5th पार्ट को कवर किया था। और उसके अंदर हमने दो क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके देखा था, जो हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसके ऊपर। तो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सिंपली उसमें ये था कि आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, आपको कन्वर्जन करनी है अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, और आपको मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब मैन वुमेन नहीं, मैन बॉय का भी हो सकता है, वुमेन चिल्ड्रन का भी हो सकता है, यानी कि पर्सन्स के बीच में रिलेशन फिगर आउट करना पड़ेगा। जब भी आप निकाल पाओगे कि ये मैन प्लस इतना वुमेन प्लस इतना चाइल्ड मिलके इस काम को कितना कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में आपको एक वन वेरिएबल में इसको लेके आना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको ये बताया था। सो क्वेश्चन अब जो फर्दर डिस्कस करेंगे टाइप 8 के 6th पार्ट में, उसको देखते हैं एक बार कि वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम। सो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स टेस्ट नाउ चैनल। सो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में आपको मैं कंसेप्ट को रिवाइज करवाता हूँ, तो आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवाऊंगा कि टोटल वर्क अगर हमको फिगर आउट करना है तो हम क्या करते थे, मेंस वुमेन्स और बॉयज़ या चिल्ड्रन की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते थे डेज से, और अगर आवर्स गिवन थे तो उसका आवर्स से भी मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो टोटल वर्क हमें निकल के आता था। फिर हमने एक्सपेंड फॉर्मूला देखा था M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2। तो इन डिटेल इस टाइप के क्वेश्चंस को, MDH क्वेश्चन को हमने टाइप 8 के 4th पार्ट में कवर किया, आप इसको जाके देखना प्लीज़। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप 8 का 6th पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्या हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 14, 8 men और 12 वुमेन और 12 चिल्ड्रन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैन भी आ रहे हैं, वुमेन भी आ रही हैं, चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, राइट। इसलिए ये टाइप 8 का जो हमारे पास 5th पार्ट जो है हमारा 4th से इसलिए अलग है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मैन नहीं आता, इंडिविजुअल वुमेन नहीं आ रही, अब यहाँ पे सब मिल के आ रहे हैं बल्क में, राइट। तो मैंने आपको बताया था 8 मैन इक्वल टू, ऑल का मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल टू 12 वुमेन इक्वल टू 24 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। 120 डेज, तो ये सारे मिल 8 मैन उस काम को कंप्लीट करता है 120 डेज में, 12 वुमेन उसी काम को कंप्लीट करते हैं 120 डेज में, और 24 चिल्ड्रन करते हैं उसी काम को कंप्लीट 120 डेज में। तो फर्दर क्या कहता है, इफ़ 16 मैन 21 वुमेन, एंड का मतलब आपको मैंने बताया था, एंड का मतलब प्लस, मिलके 21 वुमेन प्लस 30 चिल्ड्रन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, आपको फिगर आउट करना है ये, राइट। आपको फिगर आउट करना है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंड और वाला कंसेप्ट आपका आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन, राइट, और वुमेन का चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन क्यों निकालने हैं आपको, रिलेशन इसलिए निकालने हैं आपको क्योंकि आपको या तो इस पूरी कंप्लीट इस इक्वेशन को आप सिंगल एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, या तो सबको मैन बना दोगे, वुमेन को भी मैन बना दो, चिल्ड्रन को भी मैन बना दो, सबसे बढ़िया यही है। स्टार्टिंग में हमने मैन दिखा, अब आप एक काम करो, सबको मैन में कन्वर्ट कर दो। तो किस तरीके से होगा, देखो आप यहाँ से इसको समझो, इसका मतलब क्या है। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 8 मैन बराबर हैं 12 वुमेन के, राइट। मतलब 8 मैन उसी काम को 120 दिन में करते हैं, तो वही काम को 12 वुमेन 120 डेज में कंप्लीट करता है। तो यानी कि 8 मैन बराबर हैं 12 वुमेन के, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कि 2 मैन बराबर हैं 3 वुमेन के। ये तो रिलेशन मैन और वुमेन के बीच में आ गया, और इसको हम क्या कह सकते हैं, और M/W आया आपका, कितना आया 3/2। M की डायरेक्टली एफिशिएंसी कितनी है 3, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब वुमेन और चाइल्ड के बीच में रिलेशन देखो, यहाँ से रिलेशन फिगर आउट करो कि भाई 12 वुमेन बराबर हैं 24 चिल्ड्रन के, तो हम कह सकते हैं 1 वुमेन बराबर होगा 2 चिल्ड्रन के, राइट। 1 वुमेन बराबर हैं 2 चिल्ड्रन के, यानी कि W/C अगर आप निकाल के देखो इसको, तो ये कितना है आपका 2/1, कितना है 2/1। तो वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, और C की कितनी है 1, राइट। C की कितनी है 1, ओके। अब आप क्या करोगे, आपके पास टोटल वर्क है,
आपके पास टोटल वर्क यहाँ पे नहीं है, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको। उससे पहले आप कन्वर्ट कर लो अपने क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, 16 मैन 21 वुमेन 30 चिल्ड्रन। तो आप इसको क्या करो, वुमेन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दो मैन के अंदर और चिल्ड्रन को भी मैन में कन्वर्ट कर दो। 16 मैन तो आपके पास यहाँ पे है ही, 16 मैन आपके पास यहाँ पे है ही। तो आपको निकालना है 16 मैन प्लस 21 चिल्ड्रन, 16 मैन प्लस 21 वुमेन एंड 30 चिल्ड्रन। उसका वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे 21 वुमेन। तो 21 वुमेन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक वुमेन कितने के बराबर है, 2/3 मैन के। तो यहाँ पे क्या करो, 21 2/3, राइट। और यहाँ से कितना है आपका, अब चिल्ड्रन का देखो, चिल्ड्रन का अगर आप कंपैरिजन देखो तो आप ये भी तो निकाल सकते हो कि 8 मैन बराबर हैं 24 वुमेन 24 चिल्ड्रन के। आप ये भी तो फिगर आउट कर सकते हो। तो 8 मैन बराबर हैं 24 चिल्ड्रन के, तो कितना है आपका 3। 1 मैन बराबर हैं 3 चिल्ड्रन के, राइट। ये आपने फिगर आउट कर लिया यहाँ पे। तो आप क्या करो, जस्ट सिंपली m/c हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/1। ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आया, 1 चिल्ड्रन कितने का हो गया, 1 चिल्ड्रन आपका बराबर हो गया 1/3 मैन के, राइट। ये सारे मैन आ गए आपके, कन्वर्ट हो गए मैन में आ गए। तो कितना है आपका 3 7, ये 3 10, राइट। तो 16 मैन प्लस यहाँ पे कितना है आपका 3 7 7 2 14 मैन प्लस 10 मैन, ये कितना है आपका, ये आपका आ गया 40 मैन। सो ये आपने सारे के सारे कन्वर्ट कर दिए मैन के अंदर। बस आपको जस्ट यहाँ पे आप क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क आपका किस तरीके से आएगा, आपको मैन में आपने सारे कन्वर्ट कर लिए, तो बस मैन के रिस्पेक्ट का ही आप टोटल वर्क ले लो। देखो 8 मैन कंप्लीट करते हैं काम को 128 डेज में, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 8 मैन 128 डेज। ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका टोटल वर्क। इसको सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि इजीली कट जाएगा फिर बाद में। तो आपको टाइम निकालना है ये वाला, ये कंप्लीट 16 मैन प्लस 21 वुमेन प्लस 30 चिल्ड्रन, इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप कह सकते हो, अब आप यहाँ पे आपको निकालना है 40 मैन का टाइम, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 8 × 120 अपॉन में 40 मैन से करवाना है। तो 40 मैन उस कंप्लीट टोटल वर्क को कितने में कंप्लीट कर देंगे, ये आपका कितना आया 24 डेज में कंप्लीट कर, राइट। 24 डेज में आपका ये काम कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है ये। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, टाइप 8 के 6th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 15। देखो 30 वुमेन आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा यहाँ से। इस क्वेश्चन में आपका आंसर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 30 वुमेन आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 30 वुमेन को रखा गया किसी काम को कंप्लीट करवाने के लिए और 20 दिन में ये कंप्लीट कर देंगी, इन्होंने डिसाइड किया। आफ्टर 5 डेज 4 मैन जॉइन देम एंड फिनिश ऑन टाइम। देखो सो यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 वुमेन काम को कंप्लीट करती हैं 20 डेज में, राइट, 20 डेज में। आफ्टर 5 डेज, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, 30 वुमेन थी, राइट। अब बोल रहा है 5 दिन बाद 4 मैन जॉइन देम, यानी कि 30 वुमेन प्लस अब कितना हो गए, 4 मैन आ गए। कितने आ गए, 4 मैन आ गए और उस काम को कंप्लीट कर दिया। तो आपके पास क्या हुआ, 5 दिन बाद 30 वुमेन के साथ 4 मैन और साथ में जुड़ गए, उस काम को कंप्लीट कर दिया, राइट। तो इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मैन, देखो इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ मैन इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ द वुमेन। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि मैन की अगर एफिशिएंसी इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन इज थ्राइस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए वुमेन, यानी कि मैन की एफिशिएंसी है थ्राइस ऑफ वुमेन, राइट, थ्राइस ऑफ वुमेन। यानी कि आप कह सकते हो, अगर यहाँ पे इसको समझो m/w अगर आप देखो तो कितना आया 3/1। अगर वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की एफिशिएंसी अगर 1 है तो थ्राइस
है ना, यहाँ पे बोला हुआ है मैन की एफिशिएंसी कितनी है, थ्राइस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द वुमेन। तो वुमेन की अगर 1 एफिशिएंसी है तो मैन की थ्राइस, यानी कि मैन की कितनी है 3, राइट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेशन m इक्वल टू 3w, ये आपको डायरेक्टली आपको रिलेशन बता दिया गया है। तो आपका एक स्टेप एक तरह से आपका यहाँ पे बच गया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ एक्स्ट्रा मैन डिड नॉट ज्वाइन। एक्स्ट्रा मैन अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, राइट। थोड़ा सा स्टोरी मतलब इसका कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। तो देखो स्टार्टिंग में आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 दिन तक, यहाँ पे देखो आप टिल 5 डेज तक की बात करो। देखो 5 दिन के बाद छोड़ने की बात हो रही है ना, 5 दिन के बाद छोड़ने की बात 5 दिन के बाद आपको 4 मैन ज्वाइन करवाने ना। पर 5 दिन तक कितने वुमेन ने काम किया, 30 वुमेन ने ही तो काम किया। कितने दिन तक, 5 दिन तक, कितना 120 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट किया, राइट। 120 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट कर लिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन बाद आफ्टर 5 डेज के बाद क्या हुआ, 30 वुमेन के अंदर 4 मैन और जुड़े। तो 4 मैन को कन्वर्ट करो वुमेन के अंदर, कितनी टोटल वुमेन हुई, राइट। भाई 4 मैन जुड़े ना, तो आप क्या करोगे, जब तक आप इस मैन को कन्वर्ट नहीं करोगे वुमेन में तो कैसे पता लगेगा कि कितनी वुमेन होगी एक तरह से, राइट। तो क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप किसी इंडिविजुअल एक वैल्यू को ही तो लोगे, या तो मैन को लोगे या वुमेन को लोगे, टोटल वर्क कितना किया उन्होंने, ठीक है। 5 दिन में तो 30 के हिसाब से 150 वर्क किया। पर अब 20 दिन में आपको टोटल बताया गया था, 20 दिन में, राइट, कि ये 20 दिन में काम आपको टेंडर रखा गया कि 20 दिन में कंप्लीट करना है काम। पर 5 दिन तो कंज्यूम हो गए, यहाँ पे 5 दिन कंज्यूम हो गए, 30 के हिसाब से 150। अब आफ्टर 5 डेज का मतलब कितने, 15 दिन में, राइट। 15 दिन का आपको निकालना है काम। तो मल्टीप्लाई कितना, मैन वुमेन कितना, तो आप क्या करोगे, इस मैन को कन्वर्ट कर दोगे वुमेन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1 मैन बराबर है 3 वुमेन के, तो आप क्या कर दो यहाँ पे सिंप्लीफाई, 1 मैन बराबर है 3 वुमेन के, डेट मीन्स 4 मैन बराबर होंगे कितना, 12 वुमेन के, राइट, 12 वुमेन के। तो आप क्या कर दोगे 42 वुमेन। यानी कि 5 दिन बाद जो 4 मैन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो 4 मैन ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो गया, एक तरह से 42 वुमेन हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। 4 मैन बराबर हैं एक तरह से 12 वुमेन के। तो हमने क्या करा, एक सिंगल वेरिएबल में वैल्यू लेके आ गए, यानी कि अब 5 दिन बाद हमारे पास टोटल कितनी वुमेन्स हैं, 42 वुमेन्स हैं। बस आप क्या कर दो, यहाँ पे टोटल वर्क फिगर आउट करो। 42 वुमेन 15 दिन तक कितना काम कंप्लीट कर देंगी, जस्ट सिंप्लीफाई कर दो आप यहाँ पे इसको। ये कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 21। ये कितना आएगा 42, ये कितना है आपका 36 630 आपका टोटल वर्क आया, ठीक है, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ये कितना है आपका 780। ये आपका टोटल वर्क है एक तरह से। ये जो काम जो कंप्लीट कर रहे हैं ये 5 दिन तक तो 30 वुमेन ने किया, 4 मैन जुड़ गए, तो 4 मैन को हमने कन्वर्ट कर लिया वुमेन में। तो 15 दिन तक उन 42 वुमेन ने काम किया, तो कितना किया 630, दोनों को प्लस किया, यानी कि 780 टोटल यूनिट ऑफ वर्क है हमारा टोटल जो कंप्लीट हो रहा है। अब बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ एक्स्ट्रा मैन डिड नॉट ज्वाइन। भाई जब एक्स्ट्रा मैन आने ही नहीं थे यहाँ, अगर यहाँ पे इस केस को देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा मैन आए, ठीक है। जब एक्स्ट्रा मैन आए जब जाके 42 वुमेन हुए। जब एक्स्ट्रा मैन वाला केस अगर ना ले, इफ इस केस को नहीं लेना, तो कितनी वुमेन है, 30 वुमेन ही तो हैं। तो ये टोटल वर्क को, इस टोटल वर्क को 30 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, वो आपको वो निकालना था बस यहाँ पे। तो ये कितना है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, 26 डेज, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ट्रिकी था ना, आपको यहाँ पे 4 मैन ज्वाइन करे, तो आपने क्या करा, यहाँ पे कन्वर्जन किया, ठीक है। आपका यहाँ पे
एफिशिएंसी ऑफ द मैन दे रखी थी डायरेक्टली, यानी कि रिलेशन दिया हुआ था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। तो कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, 18 मैन और 36 बॉयज़ वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन प्लो अ फील्ड इन 24 डेज। मतलब खेत को जोता जा रहा है, प्लो का मतलब यहाँ पे ये है। तो 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज़ इक्वल टू, आप कह सकते हो यहाँ पे 6 आवर्स अ डे और यहाँ पे कितना 24 डेज में, यानी कि 18 मैन उस फील्ड को प्लो करते हैं 6 आवर पर डे 24 डेज में। वही फील्ड को वो बॉयज़ प्लो कर देते हैं 6 आवर्स पर डे 24 डेज में, राइट। इन हाउ मैनी डेज आपको निकालना है, इन हाउ मैनी डेज 24 मैन प्लस 24 बॉयज़ अगर 9 आवर पर डे के हिसाब से उसको कितने, उस फील्ड को कितने टाइम में कल्टीवेट कर लेंगे, डेट मीन्स उसको कितने टाइम में जोत देंगे उस पूरे फील्ड को, राइट, प्लो कर देंगे। तो आपको किस तरीके से इसको फिगर आउट करोगे, आपको 6 आवर्स पर डे से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करो जैसे कि आप प्रीवियस मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको 6 आवर्स पर डे को ऐसे 24 डेज के साथ ही अगर आप मल्टीप्लाई करके चलोगे ना तो आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। ये 6 आवर्स पर डे आपको जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, बट आप कह सकते हो कि 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज़ इक्वल टू 24 इंटू 6 टोटल टाइम, राइट। टोटल टाइम आपको यही दे रखा है ना, देखो 6 इंटू 24 यानी कि एक दिन का 6 घंटे, तो 24 डेज का कितना घंटे 24 इंटू 6, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस घंटे से। ये जो आपको घंटे दे रखे हैं आपको एक तरह से एफिशिएंसी ही दे रखी है 6 आवर डे, राइट। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे 24 मैन और 24 बॉयज़ इसको 9 आवर्स पर डे के हिसाब से कितने दिन में इसको प्लो कर देंगे। तो देखो आप यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले 18 मैन बराबर है 36 बॉयज़ के, राइट। सो यहाँ से आप मैन और बॉयज़ का रिलेशन निकाल के देखो, ये कितना आया आपका 36 बाई 18, तो ये कितना आया 2। तो यानी कि आप कह सकते हो इसको 1 मैन बराबर है 2 बॉयज़ के, राइट। 1 मैन बराबर है 2 बॉयज़ के। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली आपके पास रिलेशन आ ही गया आपके पास। आपको अब क्या करना है, टाइम आपको निकालना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टोटल वर्क, और आपके पास यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, या तो कम्प्लीटली इसको बॉयज़ में कर लो या फिर कम्प्लीटली इसको मैन में कर लो। तो अब क्या करो, आप इसको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो। तो आप मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट करो। 1 मैन बराबर है 2 बॉयज़ के, तो यहाँ पे 24 मैन किसके बराबर होंगे, यहाँ पे 48 बॉयज़ के। तो कितना है आपका 72 बॉयज़। तो अब इस काम को 72 बॉयज़ इस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक तरह से ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है हमारा 72 क्या है हमारा, यहाँ पे एक तरह से 72 हमारा यहाँ पे क्या है बॉयज़ हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉयज़ का ही यहाँ पे वर्क ले लोगे। यहाँ पे कितना है आपका यहाँ पे टोटल वर्क, तो यहाँ से टोटल वर्क अगर आप देखो तो कितना आया 36 बॉयज़ इंटू 6 इंटू 24, ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क। देखो इतने बॉयज़ इतने घंटे, मतलब एक डे में इतना घंटे, इतने डेज तक कितना टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये 9 घंटे है ना, जो ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, राइट। तो 72 बॉयज़ 9 घंटे पर डे के हिसाब से इस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे वो हमें फिगर आउट करना है। तो टोटल वर्क कितना निकाला हमने 36 इंटू 6 इंटू 24, 72 इंटू 9। तो आपको ये जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये आपका यहाँ पे कितना आया 2, ये आपका यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 3, ये आया 3, 8 सा, तो कितना है आपका 8, राइट 8। तो 24 मैन प्लस 24 बॉयज़ 9 घंटे पर डे के हिसाब से इस फील्ड को 8 डेज में प्लो कर देंगे, राइट। 8 डेज में प्लो कर देंगे इसको। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं कोई आपको डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो
इसमें कह रहा है आपको 2 men and 4 boys can do a piece of work in 10 days। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 men plus 4 boys can do a piece of work in 10 days while 4 men and 5 boys can do it in 6 days। 4 men plus 5 boys can do it in 6 days। Men and boys are paid wages according to their output। If the daily wages of the men is ₹40, then the ratio of the daily wages of the men and a boy will be। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, men और boy की रेशो निकालना है आपको, या आप कह सकते हो यहाँ पे वेजेस का रेशो निकालना है। M/B वेजेस आपको निकालना है यहाँ पे, मैन और बॉय का वेजेस का रेशो निकालना है आपको। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इफ़ द डेली वेजेस ऑफ द मैन इज़ 40, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वेजेस ऑफ मैन, यानी कि मैन का वेजेस आपको दिया हुआ है 40 रुपीज़, राइट, 40 रुपीज़, ये आपको गिवन है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अब आपके पास देखो दो आपके पास इक्वेशन आ गई, राइट। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे, यहाँ से आप टोटल वर्क निकालना है। तो क्या करोगे, मैन की मल्टीप्लाई डेज से, डेट मीन्स यहाँ पे कितना आया 20 मैन प्लस 4 बॉयज़ की मल्टीप्लाई 10 डेज से कितना आया आपका 40 बॉयज़ इक्वल टू आपका कितना है, ये टोटल वर्क आ गया है। यहीं आपका टोटल वर्क क्या आया दोबारा, सो यहीं आपका टोटल वर्क क्या आया, 4 मैन प्लस 5 बॉयज़ 6 डेज में है, डेट मीन्स 4 मैन की मल्टीप्लाई 6 डेज से, डेट मीन्स कितना 24 मैन प्लस 5 बॉय की मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना है आपका 30 बॉयज़। टोटल वर्क वो सेम है हमारा, राइट। LHS इक्वल टू RHS भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, 20 मैन प्लस 40 बॉयज़ बराबर है आपके 24 मैन प्लस 30 बॉयज़ के। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करो, यह आपका 10 बॉय बराबर हैं 4 मैन के, या आप कह सकते हो यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे 2 मैन बराबर हैं 5 बॉय के, राइट। आपका रिलेशन यहाँ पे फिगर आउट हो गया। तो आप इसको ये भी कह सकते हो M/B कितना है आपका, ये 5/2। मैन की एफिशिएंसी क्या है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, ये हमने फिगर आउट कर लिया। तो यहाँ पे क्या फिगर आउट किया, 2 मैन बराबर हैं 5 बॉय के, ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है देन द रेशियो ऑफ द डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड अ बॉय विल बी। आपको वेजेस का रेशियो निकालना है, तो आपको यहाँ पे टाइम का लेना देना है, आपको टोटल वर्क फाइंड करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रेशियो निकाल के देना है। देखो आपके पास एफिशिएंसी कितनी आई, मैन की 5, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेजेस के। कैसे भाई, किसी पर्सन की एफिशिएंसी अगर 5 है और किसी की एफिशिएंसी अगर 6 है, राइट, तो पर डे के हिसाब से कौन ज़्यादा काम कर रहा है, 6 वाला, तो उसको वेतन भी तो ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो अगर किसी की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो उसको वेजेस ज़्यादा मिलेगा, राइट। ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। तो मैन की जैसे 5 एफिशिएंसी है, ठीक है, तो मैन का आपको दिया हुआ यहाँ पे डेली वेजेस का कितना दिया 40 रुपीज़। तो मैन एक तरह से देखा जाए तो एफिशिएंसी बराबर है किसके, वेजेस के। तो ये अभी 5 बराबर किसके है 40 के, तो कितना मल्टीप्लाई 8, तो आप बॉय का निकाल सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे भी, तो कितना आया 16, कितना आया 16। तो आपको यहाँ पे कितना आया 40/16, 40/16 आ गया आपका M/B का यहाँ रेशो। बस इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 220, ये आपका कितना आया 20, ये आपका कितना आया 8, ये कितना है आपका 4, ये कितना आया 10, ये कितना आया 5, 2 5 ज़ा, एंड देन ये कितना 2 2 ज़ा, 5/2। मैन और बॉय की जो रेशो आया है हमारा वेजेस का, वो कितना आया 5/2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही है, टोटल वर्क आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया कि आप टाइम निकालो,
राइट। आपको बस रेशो पूछा गया है वेजेस का, तो एफिशिएंसी बराबर कह सकते हो आप वेजेस के, राइट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो एफिशिएंसी एक ज़्यादा है तो वेजेस भी ज़्यादा होगा, उसकी वेतन ज़्यादा होगा, सैलरी ज़्यादा होगी, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन ये काफ़ी डिफरेंट था, पीछे वाले जो क्वेश्चन किए हैं हमने उनसे भी डिफरेंट है। तो आपको मैन वुमेन या मैन बॉय के बीच में जो ये क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो आपको मैंने यहाँ पे ये भी कवर अप करवा दिया है। So if you like my work, please show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.